मोहतरम नाज़रीन, कभी कभी दिल के किसी पुराने ज़ख्म पर अचानक एक ख्याल उतरता है कि काश कोई हमें ये बता दे कि अल्लाह हमसे राज़ी है, हमसे खुश है, कि हमारी ये भाग दौड़, ये बेचैनी, ये तन्हाइयाँ सब रायगा नहीं जा रहीं। मगर सच ये है कि इंसान सारी ज़िंदगी इसी सवाल के पीछे दौड़ता रहता है। वो सवाल जो रात की तारीकी में भी रूह को जागता रखता है और दिन की मसरूफियत में भी दिल के किसी कोने से चुपके चुपके उठता रहता है। आप लोगों की ज़िंदगी में कभी ऐसा लम्हा आया जब किसी छोटे से अमल के बाद दिल में अजीब सी नरमी उतरी हो? या कभी ऐसा हुआ कि बहुत थके, बहुत टूटे, बहुत बिखरे हुए थे, मगर अचानक दिल ने कहा, शायद आज मेरा रब मुझसे राज़ी है? या फिर कभी ऐसा लगता है कि अल्लाह की खुशी आपसे कहीं दूर खड़ी है, हाथ बढ़ाते हैं मगर छू नहीं पाते? या आप वो लोग हैं जो हर दिन बस चलते जा रहे हैं, काम, घर, जिम्मेदारियां, रिश्ते, और दिल को कभी मौके ही नहीं मिलता कि वो पूछ सके कि रब राज़ी है भी या नहीं? या शायद आप जिंदगी में बिल्कुल ठीक, मुतवाज़िन, मुतमईन दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक बेनाम सा खला, एक खामोश सी प्यास जो पूछती है कि क्या ये सब काफ़ी है? फिर सवाल और भी गहरा हो जाता है, अगर मैं इतना दिखी हूँ, इतना टूटा हुआ हूँ, तो क्या ये अल्लाह की नाराज़ी है? अगर मेरी दुआएं देर से पूरी होती हैं तो क्या अल्लाह नाराज़ है? अगर मैं गुनाहों, गलतियों, भटकी हुई राहों में लड़खड़ाया हूँ, तो क्या अल्लाह मुझे कभी दोबारा कबूल करेगा? आज की वीडियो इसी सवाल को, इस दिल की तशंगी को गहराई से खोलेगी, एक ऐसे अंदाज में, एक ऐसी ज़बान में जो सीधा दिल के अंधेरे कमरों में उतर कर रोशनी जलाएगी। आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में वो निशानियाँ, वो हकीकत, वो सुकून है जो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। पहला इशारा। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे चलती है जैसे आप बस खींच रहे हों, हर दिन एक जैसा, हर रात एक जैसी, दिल पर वही बोझ, वही घटन, जैसे सीने के अंदर कोई पत्थर रखा हो और सांस आधी चलती हो, आधी रुकती हो। लेकिन फिर एक दिन या एक लम्हे में आपको महसूस होता है कि अंदर कुछ ज़रा सा बदल गया है। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो हुआ है। वही बोझ जो सालों से दिल पर रखा था, आहिस्ता आहिस्ता जैसे किसी ने उठा लिया हो। ना आपने कोई बड़ा अमल किया, ना आप पे कोई अजीब सा नूर उतरा, बस अंदर खामोश सा सुकून उतरने लगा है। यही पहला इशारा है कि अल्लाह आपसे राज़ी हो रहा है। आप गौर करें, पहले जहां दिल बात बात पर टूट जाता था, वहीं अब थोड़ा मजबूत लगता है। पहले जहां चीजें बहुत भारी लगती थीं, रिश्ते, घर के मसले, काम का दबाव, अब वैसे नहीं लगते। बोझ कम है, दिल हल्का है, और सबसे बड़ी बात, वो पुरानी घबराहट, वो मुसलसल बेचैनी, वो अंदर की चीख, अब वैसी ताकतूर नहीं रही। ये कोई आम तब्दीली नहीं, ये अल्लाह के राज़ी होने की पहली नरम सी दस्तक है। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे से राज़ी होता है तो सबसे पहले दिल बदलता है। दिल की अंदरूनी कैफियत बदलती है, क्योंकि रहनुमाई भी वहीं उतरती है और सुकून भी वहीं टकता है। आपने कभी महसूस किया होगा, पहले रात को लेटते ही ख्यालात हमला कर देते थे, घबराहट, डर, मुस्तकबल की फिक्र, पिछले गुनाहों के तेज कांटे। मगर अब जब आप सोने लगते हैं तो दिल में एक हल्की सी नरमी आ गई है, जैसे कोई कह रहा हो, ठीक है, मैं हूं, फिक्र न कर। ये आवाज़ इंसान को कहाँ से मिलती है? ये खुद नहीं बनती, ये दिल में डाली जाती है। और दिल में सुकून डालने वाला कौन है? सिर्फ एक लाख अल्लाह। आप गौर करें, पहले छोटी छोटी बातों पर दिल बैठ जाता था, किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती थी, तनकीद पत्थर की तरह लगती थी, दिल दहल जाता था। मगर अब इसी दिल को जैसे थोड़ी सी ताकत मिल गई है। बातें लगती तो हैं, मगर वो चबती नहीं। दिल बर्दाश्त कर लेता है जो पहले नामुमकिन था। ये तब्दीली इसलिए आती है क्योंकि अल्लाह आपके दिल पर से वो पुरानी सख्ती हटा देता है जो आप खुद नहीं तोड़ पा रहे थे। और सबसे खास बात, जब अल्लाह राज़ी होता है तो दिल में उजाला पैदा होता है, फैसले साफ नजर आते हैं, अलझनें कम हो जाती हैं, दिल बेवजह नहीं कांपता। आपने महसूस किया होगा, पहले जब भी कोई मसला सामने आता था, आप फौरन टूट जाते थे, घबराहट, परेशानी, इंधी सोचें। मगर अब मसाइल वैसे ही हैं, जिंदगी वैसी ही है, मगर आप वैसे नहीं रहे। आपका दिल मजबूत हुआ है, और ये मजबूती इंसान खुद नहीं बनाता,
ये अता होती है। दूसरा इशारा, आपने शायद कभी महसूस किया हो, जिंदगी में एक वक्त ऐसा आ जाता है जब इंसान खुद अपने आप से ही तंग आ जाता है, इस हद तक कि वो खुद सोचता है, मैं आखिर कब तक ऐसे चलता रहूंगा, कब तक एक ही चीजों में फंसा रहूंगा, कब तक उन्हीं दुखों में घिस कर थकता रहूंगा। और यही वो वक्त है जब अल्लाह की तरफ से एक बिल्कुल नया इशारा उभरता है, ऐसा इशारा जिसे लोग समझ ही नहीं पाते, लेकिन जिसे महसूस करने वाला अचानक से बदलने लगता है। ये दूसरा इशारा है इनक़िलाब रूह, यानी वो कैफियत जब अंदर से एक जबरदस्त झटका, एक शदीद थकन, एक भारी बोझ उठकर अचानक आपको खुद से ही नफरत दिलाता है। लेकिन ये नफरत तबाही नहीं, ये तामीर की शुरुआत होती है। ये वो लम्हा है जब इंसान अपने अंदर की आवाज़ अचानक बदलते सुनता है, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, बस बहुत हो गया, अब नहीं। ये अजीब सा दबाव नहीं होता, ये टूट कर बिखरने वाला दर्द भी नहीं होता, ये एक अंदरूनी इनक़िलाब होता है, एक ज़द कि अब मैं वैसा नहीं रहूंगा, एक फैसला जिसे आप खुद भी समझ नहीं पाते कि आया कहाँ से है। ये इशारा किस हाल में उभरता है? जब इंसान बार बार खुद को गिरा चुका हो, बार बार गलत फैसलों की सजाएं खा चुका हो, बार बार गलत लोगों पर यकीन करके थक चुका हो, बार बार अपने दिल को ही खुद जख्म दे चुका हो, और आखिर में एक दिन जैसे अंदर से कोई चिल्लाकर कहता है, बस रख जा, तू अपने आप को मजीद तबाह नहीं कर सकता। ये कैफियत न गुस्सा होती है, न अफसोस, न मायूसी, ये एक अंदरूनी इनकलाब होता है। और यही इनकलाब अल्लाह की तरफ से ख़ास बंदों के लिए एक इशारा होता है कि तुम्हें अब बदलना है और मैं तुम्हें बदलने वाला हूँ। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी कौम, किसी फ़र्द, किसी इंसान की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर की हालत ना बदल दे। सूरत राद। ये आयत दरअसल हमें ये बताती है कि अंदर का इनकलाब कोई इंसानी जज्बा नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ बदलने का इशारा होता है। जब अल्लाह किसी बंदे को बदलना चाहता है, उसकी ज़िंदगी का रख बदलना चाहता है, उसका रास्ता सीधा करना चाहता है, तो वो पहले उसके अंदर एक हलचल पैदा करता है, एक थकन, एक बेचैनी, एक सवाल, एक बेजार सा एहसास कि ऐसे नहीं चलेगा, मुझे उठना है, मुझे बदलना है, मुझे निकलना है। ये कैफियत अल्लाह की मोहब्बत है, सज़ा नहीं, क्योंकि ये वो लम्हा है जब अल्लाह किसी बंदे को बर्बाद होने से वापस खींच लेता है। अब आपने क्या करना है? इस अंदरूनी बेचैनी को गलत एहसास न समझें, ये तब्दीली का आगाज़ है। अपने माहौल, अपने रिश्तों, अपनी आदतों में कुछ चीज़ें फ़ौरन बदलने का इरादा करें। जो कदम उठाने का बार बार ख्याल दिल में आए, वो बेकार सोच नहीं, हदायत का हिस्सा है। तीसरा इशारा, कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान हर तरफ से टूट रहा होता है, हालात चुपचाप दिल के गर्द गहरा तंग कर रहे होते हैं, फैसले उलझे हुए, रास्ते बंद, लोग बेहस, और इंसान को लगता है कि अब शायद कोई सहारा नहीं बचा। आप शायद अभी इसी कैफियत में हों, थोड़ा सा बोझ दिल पर, थोड़ा सा दबाव दिमाग में, थोड़ा सा डर आने वाले कल का, और थोड़ी सी थकन इन मुसलसल कोशिशों की। या आप वो लोग हैं जो जिंदगी में ठीक चल रहे हैं, सब कुछ मामूल के मुताबिक है, किसी को शक भी नहीं कि आप अंदर से कमज़ोर हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक बेनाम सी थकन, एक खामोश सा डर, एक हैरान कुन खला, जैसे कुछ है जो नज़र तो नहीं आता मगर वज़न बनकर साथ साथ चलता रहता है। और फिर इसी बोझ, इसी थकन, इसी प्रासरार खला के दौरान इंसान को एक अनोखा, हैरानकन, नाकाबिल समझ इशारा मिलता है। ये तीसरा इशारा है अनदेखे हाथों का सहारा, यानी आपको ऐसे ऐसे वक्त, ऐसे ऐसे अंदाज में मदद मिलना शुरू हो जाती है जिसकी कोई वजह, कोई मंतिक, कोई लॉजिक नहीं बनती। ये वो मदद होती है जो वहां से आती है जहां आपने सोचा भी नहीं होता, उस लम्हे आती है जब आप हिम्मत छोड़ने वाले होते हैं, ऐसे शख्स के जरिए आती है जिसका आपसे कोई ताल्लुक ही नहीं, या अचानक बगैर किसी वजह कोई मुश्किल आसान हो जाती है। जैसे आपके दिल में यह ख्याल आता है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, और बिल्कुल उसी दिन कोई नया दरवाज़ा खुल जाता है, या आप फेस पर थकन छिपा रहे हों और कोई ऐसा इंसान आगे बढ़कर वो जुमला कह दे जो बिल्कुल वही हो जिसकी ज़रूरत थी, या आपने किसी काम की उम्मीद छोड़ दी हो और अचानक कहीं से खबर आ जाए कि मसला हल हो गया है।
یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ نصیب کا کھیل نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی مہربانی نہیں ہوتی، یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ آپ کی زندگی میں اپنے ان دیکھے ہاتھ چلانا شروع کر دیتا ہے۔